प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं बीए थर्ड ईयर और इसके अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी की बात चल रही है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत हमने बात की थी मध्यवर्ती उच्च भूमि की, दक्कन ट्रेप की बात की थी। इसके बाद में दक्कन ट्रेप के अंतर्गत घाट थे, उन घाटों की बात की थी हमने। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के अंतर्गत हमने देखा था, इसको सह्याद्री कहते हैं और तीन रूपों में हमने तीन भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। कुछ विशेषताएं भी देखी थी। इसके साथ साथ में कुछ दर्रे पाई जाती हैं इस भूभाग में, पश्चिमी घाट में, उनकी बात की थी। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट, ये दर्रे पाए जाते हैं, उनकी बात की थी। इसके बाद में एक विशेषता और है पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट के अंतर्गत कर्नाटक के क्षेत्र में एक नदी है, शरावती नदी। कर्नाटक में शरावती नदी है। इस शरावती नदी पर एक जलप्रपात पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, गरसोप्पा, या उसका नाम कह सकते हो आप जोग, या उसका नाम कह सकते हो महात्मा गांधी जलप्रपात, वाटरफॉल। कर्नाटक में शरावती नदी पर गरसोप्पा, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात पाया जाता है। ये जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। बड़े का मतलब ऊंचाई के आधार पर, ऊंचा जलप्रपात लगभग 255 मीटर के आसपास, इक्वल, एक समान। तो कर्नाटक में शरावती नदी पर ये जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जो कि इसी पश्चिमी घाट में स्थित है। अब हम बात करेंगे पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट क्या है, देखिए। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नदी है उड़ीसा के क्षेत्र में, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, महानदी। यहाँ से लेकर और यहाँ नीलगिरी पर्वत हैं। यहाँ से इस क्रम में ये घाट आपको दिखाई दे रहा है। महानदी से नीलगिरी तक लगभग 1300 किलोमीटर में लंबवत रूप से फैला हुआ है। और ये जो घाट है ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का मतलब फोल्डेड, ये वलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी घाट का क्षेत्र। अब देखिए, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई की बात करें तो ये किस प्रकार से विस्तृत है। देखिए, इसकी चौड़ाई की बात करता हूं। उत्तर में देखिए, उत्तर में इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, अधिक पाई जाती है। दक्षिण में ये बिल्कुल संकरा हो जाता है, तो दक्षिण में चौड़ाई क्या है, कम पाई जाती है। उत्तर में चौड़ाई क्या पाई जा रही हैं, अधिक पाई जाती हैं इस पूर्वी घाट की, और दक्षिण में
जो चौड़ाई है वो कम पाई जाती है, क्योंकि ये नीचे की ओर क्या हो जाता है, संकरा। अब हम ऊंचाई की बात करते हैं इसकी। पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तर में कम मिलती हैं, ऊपरी क्षेत्र में यहाँ कम मिलती हैं, दक्षिण में ऊंचाई क्या मिलती हैं, अधिक मिलती हैं। तो अब आपको याद क्या करना है, याद सिर्फ एक ही कंसेप्ट करनी है, चाहे चौड़ाई याद करना और चाहे ऊंचाई याद करना। एक याद कर लोगे, दूसरा उसकी क्या होगा, विपरीत होगा। और इसके अंतर्गत कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे चारकोनाइट, खंडेलाइट, क्वार्ट्जाइट। ये चट्टानें पूर्वी घाट में पाई जाती हैं। चारकोनाइट, खंडेलाइट, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, ये सारी की सारी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, पूर्वी घाट में पाई जाती हैं। अब इसके अंतर्गत सर्वोच्च चोटियाँ हैं, उस चोटियों की बात करेंगे कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अब पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी आपको याद है क्या थी, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, अनाई मुड़ी 2695, है ना, ये थी पश्चिमी घाट की। अब हम बात कर रहे हैं पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटियों की। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई बुकों में आपने एक नाम सुना होगा, महेंद्रगिरी, जो 1500 या 1501 मीटर की ऊंचाई दिखा रखी है, लेकिन वो सत्य नहीं है। सबसे ऊंची चोटी पाई जाती हैं विशाखापट्टनम, या उसको हम कहते हैं अरायकोंडा। क्या कहते हैं, अरायकोंडा। कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम कह सकते हो या कह सकते हो अरायकोंडा कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में हैं। 1680 मीटर इसकी क्या पाई जाती हैं, ऊंचाई पाई जाती है। सर्वाधिक चोटी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, विशाखापट्टनम या अरायकोंडा, आंध्र प्रदेश में 1680 मीटर। दूसरी जो चोटी है वो है देवी मुंडा। कहाँ पर है, ओडिशा में है। कहाँ पर है, ओडिशा में। कितने मीटर हैं, 1598 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। उसके बाद में तीसरी जो चोटी है वो है निमईगिरी। ये कहाँ है, ये भी ओडिशा में। इसकी जो ऊंचाई पाई जाती हैं वो कितनी है, लगभग 1515 मीटर। चौथी जो पाई जाती हैं वो पाई जाती है आपकी महेंद्रगिरी। ये कहाँ है, ये भी ओडिशा। ये पाई जाती है 1501 मीटर या 1500 मीटर। तो ये चार प्रमुख चोटियाँ हैं जो पूर्वी घाट में स्थित हैं और एक सीक्वेंस के रूप में है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो वो सर्वोच्च चोटी कौन सी हैं, सर्वोच्च चोटी हैं इसकी विशाखापट्टनम। अब हम तीनों की बात करते हैं, ये तीन हैं कहाँ पर, तो देखिए ये आंध्र प्रदेश की सीमा दर्शाई है मैंने। इस क्षेत्र में ये तो क्या है, विशाखापट्टनम। एक नंबर की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के बिल्कुल समीप क्षेत्र की बात चल रही है, वहाँ पर कौन सी है, वहाँ पर है विशाखापट्टनम, अरायकोंडा जिसको बोलते हैं। फिर है यहाँ पर, ये है 4 नंबर आपकी महेंद्रगिरी। और फिर ये आपका कितने नंबर, 2 नंबर हैं देवी मुंडा। और ऊपरी क्षेत्र में निमईगिरी जो है आपकी 3 नंबर। ये जो क्षेत्र है आपका
ये तो है उड़ीसा का, और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो ये है पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट के बारे में बहुत कम देखने को मिलता है, हमारे पास में बहुत कम मैटर उपलब्ध हैं। अब देखिए, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं उसको मिलाने वाली एक पर्वत श्रृंखला कह सकते हो आप, पर्वत चोटी कह सकते हो आप, उसको मिलाने वाली कह सकते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, कौन सी पहाड़ियों पर मिलती हैं, ये देखेंगे हम। और जो पहाड़ियाँ स्थित हैं उनका हम क्रम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस प्रकार से पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पर एक बात की थी कलसूबाई, फिर हमने यहाँ पर देखा था एक पर्वत चोटी थी महाबलेश्वरम। ठीक है, ये बात थी उत्तरी सह्याद्री की। फिर हमने यहाँ पर एक चोटी देखी थी, ये थी कुद्रेमुख। कौन सी थी? कुद्रेमुख। ये जो चोटियाँ हैं ये महाराष्ट्र में थी, ये कुद्रेमुख थी, ये कहाँ थी? ये कर्नाटक में थी। फिर हम अगली जो दक्षिणी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा था इस प्रकार से, ये है आपकी नीलगिरी। ये थोड़ी सी नीचे है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने थोड़ी ऊपर लिख दी है ये। उसके बाद में अगली जो पर्वत श्रेणी आती हैं वो थी ये इस प्रकार से, बाहर लिख रहा हूँ इसको, अन्नामलाई। और इस अन्नामलाई में अनाई मूडी 2695, वो इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। अन्नामलाई में ही अन्नाई मूडी स्थित हैं। उसके बाद में अगले आता है यहाँ पर इसके नीचे कार्डमम। कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम, ये इस अन्नामलाई के दक्षिण में है। फिर एक पर्वत चोटी आती है, ये पर्वत चोटी है, ये श्रृंखला थी, ये है अगस्त्य मलाई। कौन सी है? अगस्त्य मलाई। और लास्ट में यहाँ पर जो लास्ट पहाड़ी है वो कौन सी है? नागरकोल पहाड़ी है। ये तो हो गई पश्चिमी घाट से संबंधित है कुछ पहाड़ियाँ। अब हम बात करने जा रहे हैं पूर्वी घाट के अंतर्गत। पूर्वी घाट के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये देखेंगे। मुख्य पहाड़ियों की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ी है पालिनी पहाड़ियाँ या पालनी पहाड़ियाँ। पालनी या पालिनी पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी घाट में स्थित हैं, और जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं इसके जस्ट पूर्व में स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? पालिनी की पहाड़ियाँ। फिर हम जो तमिलनाडु का ऊपरी क्षेत्र लास्ट यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है जावादी पहाड़ियाँ। ये सीक्वेंस है बिल्कुल। फिर जावादी पहाड़ियों के जस्ट ऊपर ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आ गया, पालकोंडा। कौन सा आ गया? पालकोंडा। इससे ऊपर एक और पाई जाती हैं वेलकोंडा। कौन सी? वेलकोंडा। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी विशाखापट्टनम, या हम कहते हैं अरायकोंडा जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी थी।
फिर हम यहाँ बात करते हैं इसके ऊपरी क्षेत्र में, यहाँ पर ये थी महेंद्र गिरी। कौन सी? महेंद्र गिरी। इससे ऊपर थी ये थी निमई गिरी। कौन सी? निमई गिरी। और इसके इस पश्चिमी भाग में एक थी देवी मुंडा। तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट की। अब देखिए, ये था आपका पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ये दोनों के दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? ये देखिए, ये जो सारा सिस्टम मैंने ये बताया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस करके बताया है, लेकिन ये यहाँ पर आकर दिखाई देगी आपको नीलगिरी, बिल्कुल जस्ट नीचे। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको ये अलग अलग समझ में आ जाए। इस नीलगिरी पहाड़ी पर ये पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों आकर क्या करते हैं? मिल जाते हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। अब देखिए, इस नीलगिरी की पहाड़ी में एक प्रसिद्ध स्थान है, आपने सुना होगा, ऊटी या उडग मंडलम। ऊटी या उडग मंडलम कहाँ पर स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियों में हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। और ये कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हैं। ये ऊटी कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। वहीं पालिनी की पहाड़ियों में एक स्थान स्थित है, कोडाई कनाल। ये स्थान है, दो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, कोडाई कनाल और ऊटी। ये तो है नीलगिरी के अंतर्गत और ये कोडाई कनाल है, ये है पालिनी के अंतर्गत। और ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। अब देखिए, हमने दो दर्रों की बात की थी, नीचे वाले पाल घाट और सिनकोट, दो दर्रे थे। अब ये दो दर्रे दोबारा मैंने क्यों लिखे हैं? अब देखिए, नीलगिरी और अन्नामलाई, इन दो पहाड़ियों के बीच में एक ऐसा रास्ता है और ये रास्ता चेन्नई से कोच्चि की ओर जाता है। इसको हमने क्या लिखा था? पालघाट। क्या लिखा था? पालघाट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट स्थित है। या तो हम कह सकते हैं, अगर राजनीतिक क्षेत्र के रूप में देखें तो चेन्नई टू कोच्चि, अगर ज्योग्राफिकल रूप में देखें तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा स्थित हैं। अब हम देखेंगे अगला, ये इस प्रकार से, त्रिवेंद्रम से मदुरई जो दर्रा था, हमने बात की थी सिनकोट की, वो किसके मध्य पाया जाता है? कार्डमम और नागरकोल के मध्य एक दर्रा पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनकोट दर्रा। क्या बोलते हैं? सिनकोट दर्रे के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल रूप में। हम बात करेंगे मदुरई से त्रिवेंद्रम, तो वो हो गया एक पॉलिटिकल अकॉर्डिंग या राजनीतिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से हमने लगभग सारे कंसेप्ट इस प्रायद्वीपीय पठार के देख लिए हैं। इसके कुछ भाग थे, उन भागों के बारे में भी डिस्कस किया था। पश्चिमी घाट और उस पूर्वी घाट, इनके बारे में अच्छे तरीके से देख लिया है। और आप भी इसी प्रकार से एक मैप ड्रॉ कीजिए और उसके अंतर्गत ये पहाड़ियों के नाम लिखिए, ताकि आपको लोकेशन नहीं बल्कि आपको जो नाम है वो नाम याद रखने में क्या होगी? आसानी होगी। अगर एक ही जगह सब ड्रॉ होंगे तो सीक्वेंस से आपको याद होने लगेगी ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन आपको ये धीरे धीरे प्रयास करना होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार आप प्रयास करते रहोगे, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप इस प्रकार से ड्रॉ करते हो अपने पेपर में तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और वो पॉजिटिविटी में पड़ता है। इससे आपके नंबर क्या होंगे? ग्रोथ होंगे।
तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर का जो विशाल मैदान है, तीसरा भौतिक प्रदेश, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।